बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ते हैं। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है कि तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल किया था गहराइयों से शाया निशान अमीरुल मोमिनीन। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकदा विलायत, परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में खुद अपनी ज़ात पर गवाही दे रहा है और इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह खुद गवाह है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और सिर्फ खुद ही गवाह नहीं, वल मलाइकत, उसके फरिश्ते भी गवाह हैं कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और सिर्फ फरिश्ते नहीं, व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, और अदालत के मुताबिक जीने वाले वो लोग भी गवाह हैं जिन्हें मैंने इल्म अता किया है। दामने वक्त में ज्यादा वसअत नहीं है, दो पैगाम दे के मैं आपसे इजाजत दे रहा हूं। परवरदिगार सच्चा खुदा है तो अपनी उलूहियत की खुद गवाही दे रहा है। नबी सच्चे रसूल हैं तो खुद फरमा रहे हैं अशहदु अन्नी मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं मोहम्मद खुद गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं।
लुत्फ की बात यह है कि खुदा और मुस्तफ़ा के बाद गवाही ही एक मिल रही है कि 16 रजब हरम काबा फातिमा बिनते असद अली के घर से लेके बाहर आई है। और तारीख ने लिखा है कि अली ने सर सजदे में रखते ही शहादत की उंगली बुलंद की और फरमाया अशहदु अन्नी अलीय्युम वलीयुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अली अल्लाह का वली। तौहीद के बाद गवाही रिसालत, रसूल के बाद अपनी जात पे अगर किसी ने गवाही दी है तो वो अली है। कहीं और मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। जात परवरदिगार ने अपनी जात पर अपनी उलूहियत पे गवाही दी, कायनात के रसूल ने अपनी रिसालत पे गवाही, अली ने अपनी विलायत पे गवाही। ये जो हम गवाही दे रहे हैं ये उनकी जुबान के एतबार पे दे रहे हैं, वरना किसी में हिम्मत नहीं कि वो ये कह सके मैं गवाह हूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। इसलिए कि गवाही वो दे सकता है जो मौके पे हाजिर भी हो नाजिर भी हो। अली कह सकते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाह हूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल। ये गवाही की कहानी बड़ी पुरानी है साहिबाने बज़्म मारिफत। परवरदिगार सच्चा माबूद है तो अपने साथ पे गवाही दे रहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सच्चे आखिरी रसूल है तो अपनी रिसालत पे गवाही दे रहा, अली अल्लाह के सच्चे वली हैं तो अपनी विलायत पे खुद गवाही दे रहे। और ये सिर्फ अपनी गवाही नहीं दे रहे, इनमें से हर कोई दूसरों की भी गवाही दे रहा। यानी अली सिर्फ अपनी गवाही नहीं दे रहे, रसूल और खुदा की गवाही भी दे रहे। रसूल सिर्फ अपनी गवाही नहीं दे रहे, अली और खुदा दोनों की गवाही दे रहे। और खुदा भी सिर्फ अपनी गवाही नहीं दे रहा, मुस्तफा की रिसालत की भी गवाही दे रहा है, अली की विलायत की भी गवाही दे रहा है। गवाही वो दे जो हकीकत हाल से आशना। अभी तक मैंने देखा है आप कैसे सुनते हैं और अब आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। मेरी कोशिश थी कि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए ताकि मारिफत के कुछ तुख्म आसानी से बोए जा सके। बस मेरी रिसालत सजी हुई थी, कायनात के रसूल ने एक सवाल कर दिया। यहां लफ्ज बदलता हूं, मफाहीम की कायनात बदल जाए। मुस्तफ़ा ने सवाल नहीं किया बल्कि यूं कहूं कि जिसके लुआबे दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी था, उस रसूल ने सवाल किया जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची। मैंने पहले कहा था, अभी तक मैं देख रहा था आप कैसे सुनते हैं और अब आपको देखना है मैं कैसे। जिसके लुआबे दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी। एक जुमला शान रिसालत का कहना चाहता हूं। पिंडाल ताहते निगाह है, चौराहे में आप बैठे, रिसालत का शिया वर्जन पेश करना चाहता हूं। लोग समझते हैं अली वालों को शान रिसालत का पता नहीं। इज्जत अली की कसम, जैसा अली वाले जानते हैं ऐसे कायनात में कोई जान ही नहीं सकता। लोग समझते हैं अली वाले बस अली 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 अली, ना इन्हें शान रिसालत का पता है ना शान तौहीद का पता है। हाँ, ये जरूर है कि हम अली अली करते रहते हैं, लेकिन उसका सबब ये नहीं कि हम बस अली ही की बातें करते हैं, हमें शान रिसालत का पता नहीं, हमें शान तौहीद का पता नहीं। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये जो हम अली अली ज्यादा करते हैं इसका सबब ये है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई।
रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। वरना खुदा की कसम ये बात खुतबाने तरीके तकसीर को आले मोहम्मद ने जो अता, और ये जो अता है बिलखुसूस ये उन अताओं में से है जो मिंबर पे बैठने से होती है। ये बात खुदा ने पूरी दुनिया में पढ़ी है, लेकिन बात ऐसी है कि यहां करना जरूरी है। और अगर इसकी समाज का हक अदा हो गया तो मैं शायद यहीं पे मिंबर छोड़ दूं। मैं आज बानिया मजलिस की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मालिक बानिया ने मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, मालिक इनके रिस्क में, इज्जत में, मारिफत में इजाफा फरमा। शिया ने हैदर कर्रार के करीब बैठे तो आपको महसूस हो कि जितनी मोहब्बत इनके अफकार में पाई जाती है कायनात में किसी दूसरी कौम में मौजूद ही नहीं। इसलिए कि इनका ईमान ही वो हवेली है जिनकी मवद्दत मांगी गई है। और दुनिया जो ये समझ नहीं पा रही कि ये अली वाले जहां बैठे हैं, अली अली की बातें जहां बैठते हैं, अली की बातें जहां बैठते हैं, शायद इन्हें शान रिसालत का पता नहीं। शायद मैं शान रिसालत का एक जुमला कह दूं, इससे बढ़ के बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं जो आपकी समातों से कुलूब में उतार सकूं। सुनोगे अली वालों से शान मोहम्मद क्या है, अली वालों से सुनोगे शान मोहम्मद क्या है। शान मोहम्मद मुस्तफा ये है कि जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हो ये मोहम्मद कहते हैं। पता नहीं किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था ये, जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते। यह है शान मोहम्मद मुस्तफा। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है, अपनी अपनी अप्रोच है। जिसकी जितनी फिक्र है, जितनी अप्रोच है उतना ही मान सकता। किसी पर कदगन नहीं, हमें समझने की कोशिश की। कुछ लोग इस बात पे हैरान है कि मुस्तफा ये आलम नासूर, ये आलम हाहूत, ये आलम यरमूक, ये आलम मलकूत, ये आलम अनवार, ये आलम अमसाल, ये सिदरतुल मुंतहा, ये अर्श, कुर्सी, लौह कलम, ये सब छोड़ के मुस्तफ़ा वहां पहुंचे कैसे। और हम ये सोचते रहते हैं कि वतन छोड़ के हम जैसों में आए कैसे। आए, आए। अपनी अपनी अप्रोच है। कोई इस बात पे राजी है कि मेरा रसूल वो है जिस पे कुरान उतरा। कोई ये शान रिसालत समझ रहा है कि रसूल पे कुरान उतरा है, और हम ये समझते हैं कि ये शान कुरान है कि वो मुस्तफ़ा पे उतरा। काश अगर 10% सामने इस बात को समझते तो लुत्फ आ जाता। लेकिन मैं तौहीद और रिसालत का शिया वर्जन, चूंकि हम बाहर बैठे हैं, तौहीद और रिसालत का शिया वर्जन पेश करके जा रहा हूं। शिया ने हैदर कर्रार के नजदीक अकीदा तौहीद और रिसालत क्या। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की, जितनी मोहतात कौम शिया ने हैदर कर्रार फूंक फूंक के कदम रखने वाले। इसलिए कि यही वो लोग हैं कि जहां कोई बात करे फौरन 10 अफराद इकट्ठे हो जाते हैं सवालात में, और तो कहीं सवाल का रवाज भी नहीं। हम मिंबर पे पढ़ते हैं ज़ाकिरीन आले मोहम्मद ने सलामत रखे, ये उतरते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जी ये कैसे पढ़ा, ये कैसे पढ़ा, इसका जवाब दीजिए, इसका और हम तो मिंबर पे कहते हैं यहीं खड़े हो जाइए, इसलिए कि हमने सवाल का गला दबाने वालों को तो माना ही नहीं, हमने माना है सलोनी कहने वालों। लेकिन शिया ने हैदर कर्रार की मैं एहतियात सुनाने लगा हूं और मैं आपसे इजाजत लेने लगा हूं। ये कितनी मोहतात कौम। लोग समझ रहे हैं कि ये जो भी कर रहे हैं, शायद इन्हें ये पता नहीं चलता कि जो कर रहे हैं ये शिर्क है। अलम का बोसा ले लिया तो शिर्क है, ताजिए को सलाम कर लिया तो शिर्क है, जुलजना को चूम लिया तो शिर्क है। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक समात अदा नहीं होगा जो जुमला हक करवा। ये अलम को चूमे तो शिर्क है, ये ताजिए का बोसा ले तो शिर्क है, ये जुलजना को सलाम करे तो शिर्क है,
ये सजदागाह पे पेशानी रखे तो शिर्क है, ये हर जगह शिर्क शिर्क की आवाजें हैं। और मैं हाथ बांध के लोगों से कहता हूँ, शिया ने हैदर कर्रार पे शिर्क के इल्जाम न लगाओ, बल्कि फूलों के हार खरीदो और ला के इनके गले में डालो। अली जैसा एक तुम्हारे पास होता तुम कब के मुशरिक हो गए होते। हमारे पास 12 अली है, हम फिर खुदा का सजदा करना है। पाक सैयदा आपसे राजी रहे, मोहम्मद की बेटी आपकी मारिफत। जी यहां से भाई, अली जुबान से नहीं, यहां से कहना पड़ता। ऐसी मोहताज कौन, हम पे शिर्क के इल्जाम ना लगाओ। मैंने कभी मिंबर से अशआर नहीं पढ़े, लेकिन एक बैत सुनाना चाहता था। हमें अकीदा वहदत की दाद तो दीजिए, अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। ये है एहतियात शिया कौम की। इसलिए कि तौहीद का तारुफ करवाने वाला भी मेरा आका अली, रिसालत का सच्चा तारुफ करवाने वाला भी मेरा अली। इस जुमले में मैं ज़हमत तमाम कर रहा हूं, अली कैसे तारुफ करवाते हैं रिसालत मोहम्मद मुस्तफा। बस में रिसालत सजी हुई है और रसूल ने एक सवाल कर दिया। जब रसूल सवाल करेंगे तो किस मायार का सवाल हो? सोचिए जरा, जब रसूल सवाल करें तो किस मायार का सवाल होगा। रसूलुल्लाह ने अपना दायां हाथ उठाया और उठा के कहा, कोई बताएगा मेरा दायां हाथ किस शय जैसा है? जो अब तक खामोश बैठे उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा। रसूलुल्लाह ने अपना दायां हाथ उठा के कहा, कोई बताएगा मेरा दायां हाथ किस शय जैसा? महबूब पूछ ले कि मेरा हाथ कैसा है, तो मुहिब का ख्याल कहां कहां तक नहीं जाए। नहीं पहुंचे, मेरी बात नहीं पहुंची। कुछ बातें इल्मी होती हैं, कुछ अदबी, कुछ इरफानी, सबके लिए बराबर का तबर्रुक। बताओ मेरा दायां हाथ किस शय जैसा? एक शख्स उठा, या रसूल अल्लाह, आपका दायां हाथ चमकते हुए आफताब जैसा। कितनी अच्छी मिसाल थी, कितनी अच्छी मिसाल थी। या रसूल अल्लाह, आपका दायां हाथ चमकते हुए आफताब जैसा है। रसूल ने फरमाया, बैठ जाओ। गलत है, आपका वहां तक घुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया। एक और उठा, या रसूल अल्लाह, आपका दायां हाथ चौदहवीं के चांद जैसा। रसूल ने फरमाया, बैठ जाओ। गलत। एक और उठा, या रसूल अल्लाह, आपका दायां हाथ मूसा के यदे बैजा जैसा। रसूल ने फरमाया, बैठ जाओ। गलत। तारीख कहती है, लोग बताते रहे, मुस्तफा बिठाते रहे। कुछ देर गुजरी कि सबकी निगाह का किबला अली का चेहरा बन गया। हाय हाय हाय, कि हो ना हो मुस्तफा अली की जुबान से कुछ सुनना चाहते हैं कि कायनात के रसूल ने अली की तरफ देखेगा, या अली तू बताएगा
मोहम्मद का दाया हाथ किस जैसा है? अली ने हाथ मांगेगा, या रसूल अल्लाह, आपकी रिसालत की कसम, आपका दाया हाथ बिल्कुल आपके बाएं हाथ जैसा। जी जी, आले मोहम्मद आपको सलामत। आपका दाया हाथ ये है अदालत मुस्तफा। जी, ये है अदालत मुस्तफा। जुमला मैंने भी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जैसे ही फरजंद अबू तालिब ने देखे कहा, या रसूल अल्लाह, आपका दाया हाथ बिल्कुल आपके बाएं हाथ जैसा है। बस मोहम्मद मुस्तफा ने मिंबर छोड़ा, मुझमें को चीरते हुए आगे बढ़े। जैसे पहलानों के मिंबर पे अली के बाजू पकड़ के उठाया था, रसूल ने दाएं हाथ में दाया हाथ डाला, बाएं हाथ में बाया हाथ डाला और दोनों हाथ उठा के कहा, या अली, अल्लाह की तौहीद की कसम, तेरा दाया हाथ भी बिल्कुल तेरे बाएं हाथ जैसा। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र किया। अली हक का इमाम है, अली हक का इमाम है, मोहम्मद नबियों के सुल्तान है। जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, जिगर बोला, अली बोला, अली बोला, जमी बोली, फलक बोला, अली बोला, अली बोला, तेरा मौला मेरा मौला, अली बोला, अली बोला, हर दम, हर पल, हर गली, नारा है अली, या अली, या अली, या अली, मदद यह है अदालत मोहम्मद मुस्तफा। किताब का नाम है आसनुल मकाम, शेख अब्बास गुमनी अलैहिर्रहमा, मसलक आले मोहम्मद की बड़ी सिखा और मोतबर किताब। सरकार रजा शहनशाह हज पे गए हुए थे, हरम काबा, मताफ काबा, और जासूस पीछे पीछे। कोशिश होती थी कोई ऐसी बात मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए, आज की इस्तिलाह में कहूं तो उसे वायरल किया जाए। कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट, कोई बात मिल जाए। अब हुआ क्या कि देखा कि सरकार रजा शहनशाह खजूर की छाल के तकिए पे दाएं कोहनी टेके हुए, दाएं हाथ पे एक तश्त है जिसमें अंगूर है और इमाम बाएं हाथ से पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। अब क्या था? हुजूम था। ये भी जाके देखा, चांदी हो गई, ब्रेकिंग न्यूज, बस इसे वायरल करो, दुनिया को बताओ, चल गया है पता। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दो आगे बढ़े फरजंदे रसूल, ये क्या लोगों को बताते हैं दाएं हाथ से खाया करो, खुद बाएं हाथ से खा रहे हैं। इज्जत अली की कसम, ये सुनना था कि इमाम ने पुश्त का खम सीधा किया और सीधा करके फरमाया, जाहिल हमें पहचान, ये इमामत है। इमाम के दोनों हाथ दाएं होते हैं, कोई बाया नहीं होता। दोनों हाथ दाएं, इमाम के दोनों हाथ दाएं होते हैं, कोई बाया नहीं। ये है अदालत मुस्तफा। मेरे रसूल की जुल्फे कैसी थी, ये हमद परवरदिगार है। मेरे रसूल की जुबान कैसी थी, ये हमद परवरदिगार। खुदा ने अपने मायार पे जुबान खल्क की है। तारीफ मुस्तफ़ा की इब्तिदा ये है कि जिस मायार पे खुदा ने जुबान दी है, फिर उस मायार पे बोला है या नहीं। जिस मायार के उसने हाथ खल किए हैं, फिर उस मायार पे तोला है या नहीं। न जात में फर्क निकलेगा, न बात में फर्क निकलेगा। ये अदालत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मजलिस मुकम्मल हो जाए, एक जुमला आपकी आंखों की इबादत के लिए हदिया करूं और आपसे इजाजत लूं।
दुनिया तो शायद सोच रही थी कि आशूर गुजर गया, अब शियों को चैन आ गया होगा। एक जुमला कहता हूं खुदा की कसम, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर अज़ादार इसे महसूस कर ले, और अज़ादार से बेहतर महसूस कौन कर सकता। लोग समझ रहे थे 10 दिन गुजर गए, बस अब शिया घरों में जाएंगे, सो जाएंगे। आप फिर आ गए रोने के लिए। लोग हैरान हैं, कब तक रोएंगे, ये शिया रोना बंद क्यों नहीं करते। एक जवाब देने लगा है ये हकीम कि शिया रोना क्यों नहीं बंद करते। लंबे चौड़े मसाइब में नहीं पढ़ना चाहता, एक जुमला कहना चाहता हूं, उसका दर्द ही आप महसूस कर ले तो बात करने का मकसद पूरा हो जाए। ये शिया रोना कब बंद करेंगे। शिया रोना बंद नहीं करेंगे। आओ मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊं, शिया रोना कैसे बंद करें। मोहम्मद की बेटी चुप नहीं करती। 1400 साल हो गए हैं, रसूल की बेटी चुप नहीं करती। कभी उस सजा खाने में आ जाती है रोने के लिए, कभी उस सजा खाने में आ जाती है रोने के लिए। कायनात के रसूल ने जाते हुए दुआ के हाथ उठाए थे, और उठा के रसूल ने एक जुमला कहा था। बज़ाहिर दुआ थी, हकीकत में दुआ न थी। इस जुमले की ज़हमत अज़ादारों को रसूल ने दोनों हाथ उठाए, सामने हुसैन बैठे थे। रसूल ने हाथ उठाए और उठा के कहा, परवरदिगार मेरे हुसैन को कमीने दुश्मन न देना। खुदा जाने कौन समझा है और कौन नहीं समझा। परवरदिगार मेरे हुसैन को कमीने दुश्मन न देना। ये रसूल की दुआ नहीं थी, ये रसूल की खबर थी। ये रसूल बता रहे थे मेरे हुसैन का दुश्मन सिर्फ दुश्मन नहीं, कमीना दुश्मन। जानते दुश्मन और कमीने दुश्मन में क्या फर्क है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मैदान वहद था, नशेब में थे रसूल, लोग हमला कर रहे थे। अचानक फिजा में आवाज गूंजी, अला अन्ना मुहम्मदन कद कुतिब, माज़अल्लाह मोहम्मद मारे गए। ये आवाज सुनी रसूल की बेटी ने। तारीख ने लिखा है कि चादर संभालती हुई नालैन के बगैर बीबी जैसे ही मैदान की तरफ दौड़ी है ना, अभी खुदा की कसम अल्लाह का रसूल बहुत दूर था। वो जो लोग मार रहे थे ना, उनके सरदार ने हाथ से हटाना शुरू कर दिया, छोड़ दो अब इसकी बेटी आ गई है। हुसैन का दुश्मन इतना कमीना था, कुछ दूर सकीना खड़ी होकर कातिल की मिन्नतें करती रही, नमाज